माय हिंदी माय उर्दू चैनल की इस मुलाकात में मोइन शम्सी की तरफ से आप सभी को सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं बात करूंगा कुछ और मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों, फ्रेजेस, इडियम्स की, और इस सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है। मुहावरों और कहावतों की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 3 चैनल हैं यूट्यूब पर। एक तो यही यानी माय हिंदी माय उर्दू, जिसमें आप हिंदी और उर्दू भाषा के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। दूसरा चैनल है अल्फाज आवाज अंदाज। अल्फाज आवाज अंदाज चैनल में मेरी खुद की रचनाएं यानी कविताएं, गजलें, गीत, शॉर्ट स्टोरीज, नज़में वगैरह हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको लतीफ़े यानी चुटकुले भी सुनने को मिलेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस पर जरूर विजिट कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब में जब आप इसको सर्च करें तो स्पेलिंग ठीक लिखें। देखिए, अल्फाज आवाज अंदाज में ALFAAZ और फिर AAWAAZ और ANDAAZ, अल्फाज आवाज अंदाज, इस तरह से टाइप कीजिएगा, आप सही चैनल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक तीसरा चैनल भी है मेरा, जिसका नाम है नो बकवास बातें खास। नो बकवास बातें खास में आप तरह तरह की यूजफुल जानकारी हासिल करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के मतलब की बातें भी हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरी जानकारी भरी बातें भी हैं। इस पर भी जरूर विजिट कीजिएगा, लेकिन यहाँ भी आपसे यही कहूंगा कि स्पेलिंग ठीक लिखिएगा टाइप करते वक्त यूट्यूब में, यानी NO BAKWAAS बकवास, बातें BAATEN और खास KHAAS, नो बकवास बातें खास। इन चैनलों पर तशरीफ लाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। और अब बात मुहावरों और कहावतों की। आज सबसे पहले बात आप भले तो जग भला की। आप भले तो जग भला का मतलब है अच्छों के लिए सभी अच्छे हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको गुड माइंड गुड फाइंड कहते हैं। जी, गुड माइंड गुड फाइंड यानी आप भले तो जग भला। इसके अलावा हिंदी में एक लोकोक्ति चलती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यानी जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। वैसे तो इससे मिलती जुलती एक कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, के बारे में आप पिछली मुलाकातों में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। Gather thistles and expect pickles. Gather thistles and expect pickles. यानी बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, और इसी से मिलती जुलती एक और कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। नाम बड़े और दर्शन छोटे और ऊंची दुकान फीका पकवान दोनों का ही मतलब है देखने में अच्छा लेकिन असलियत में सामान्य होना। इसी तरह का मतलब है इसका। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वुल। ग्रेट क्राई लिटिल वुल और मच क्राई लिटिल वुल, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे और ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान और नाम बड़े दर्शन छोटे के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो है ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, इसका मतलब भी वही है, ऊंची दुकान फीका पकवान और नाम बड़े दर्शन छोटे। हिंदी में कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है। इन दोनों ही कहावतों का मतलब है कि दूर की चीज ज्यादा अच्छी लगती है और दूसरे की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। अंग्रेजी में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ना तो ढोल रहेगा, ना थाली रहेगी और ना ही कहीं आपको घी नजर आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। जी हाँ, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करके पछताते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ कर नहीं पाते हैं। तब कोई आपसे कहता है कि अब पछताए का होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत, यानी कुछ हो जाने के बाद पछताना बेकार होता है। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो ये बनेगा, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी अब पछताए का होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। और आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि जब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो गलती दोनों की है, यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो आइए इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन पहले ताली को हटा दीजिए और हाथ भी भूल जाइए, क्योंकि यह है इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसके अलावा दोस्तों, अगर सोने पे सुहागा को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें तो जानते हैं क्या बनेगा? ये बनेगा आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग
ऑन द केक, सोने पे सुहागा। और जब आप बहती गंगा में हाथ धो रहे होते हैं तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। जी हाँ, जंप ऑन द बैंड वैगन, बहती गंगा में हाथ धोना। और जब आप स्मार्टनेस दिखाते हुए एक तीर से दो शिकार करते हैं तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो शिकार। वैसे इसे एक पंथ दो काज भी कहते हैं। एक पंथ दो काज, बात एक ही है। और जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप कहते हैं कि हमने तो खून पसीना एक कर दिया, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत करने में, कोशिश करने में। खून पसीना एक करना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। अंग्रेजी में लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, खून पसीना एक करना। दोस्तों, अगर आप मुहावरों के बारे में और ज्यादा नहीं जानना चाहते तो ऊपर की तरफ देखिए, आपके स्क्रीन पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ लिंक्स आ रहे हैं, कुछ सजेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। उन पर क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल्स, दूसरे वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी देर और देखिए, क्योंकि अगला मुहावरा मैं बताने वाला हूं और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजी में इसको जब आप तर्जुमा करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, तो लाठी और भैंस को भूल जाइए, क्योंकि तब तो माइट इज राइट। जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, यानी शक्तिशाली व्यक्ति का ही जोर चलता है। माइट इज राइट। एक कहावत और देखिए, जाके पांव न फटी बिवाई, का जाने वा पीर पराई, यानी जिसने खुद दुख न झेला हो वो दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। जाके पांव न फटी बिवाई, का जाने वा पीर पराई। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन। नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन। जाके पांव न फटी बिवाई, का जाने वा पीर पराई। बस आज इतना ही, बाकी बातें अगली मुलाकात में। लेकिन जरा अपने स्क्रीन को ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ लिंक्स आ रहे हैं, इन पर क्लिक कीजिए और देखिए मेरे कुछ और जानकारीपूर्ण वीडियोस। फिलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।